श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार की नई चालाकियों का खुलासा लगातार हो रहा है। आप जानते हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार लगातार घिरी हुई है और यह तो पहले से ही तय था कि पिछले सत्र की तरह इस बार भी सरकार संसद में एसआईआर पर चर्चा नहीं करवाना चाहेगी। फिर भी किरण रिजिजू ने कहा था कि हम तो चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन सत्र शुरू होते ही सरकार के दावे की पोल खुल गई। संसद में कल भी हंगामा हुआ और आज भी सरकार ने इस पर चर्चा नहीं होने दी। इधर एसआईआर पर एक बड़ा खुलासा इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने किया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एसआईआर के आदेश के मसौदे में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू की, आप जानते हैं कि 3 चुनाव आयुक्त हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 उनके बाएं दाएं वाले चुनाव आयुक्त जो चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई मसौदा है तो उस पर इन लोगों के भी विचार आते हैं। और इसी में जब एसआईआर का मसौदा आया था कि बिहार में एसआईआर करवाना है, तब सुखबीर सिंह संधू के द्वारा की गई एक अहम टिप्पणी को हटाने का खुलासा इस अखबार ने किया है। और इसी साल 24 जून को जब चुनाव आयोग ने एसआईआर का आदेश निकाला तो उसके ड्राफ्ट में सुखबीर सिंह संधू ने एक सतर्कता वाली टिप्पणी दर्ज की थी जो हटा दी गई बाद में, और व्हाट्सएप पे सारी चीजें ली गई। चुनाव आयुक्त संधू ने ड्राफ्ट आदेश की फाइल में लिखा था कि यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वास्तविक मतदाता, नागरिक, विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर वर्ग के लोग परेशान न महसूस करें, यानी परेशान न हो और उन्हें सुविधा प्रदान की जाए। ये जब आप एसआईआर करवाएंगे तो इन सब लोगों का, खासकर हिंदुस्तान के जो वास्तविक मतदाता हैं, नागरिक हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। इस टिप्पणी को अंतिम आदेश के पैराग्राफ 13 में शामिल कर लिया गया, लेकिन चालाकी के साथ इसको शामिल किया गया। चालाकी के साथ क्या? तो 24 जून को जो अंतिम आदेश आया है, उस आदेश के पैराग्राफ 13 में जो लिखा गया है वो आपके सामने रख रहा हूं। उसमें लिखा गया, चूंकि यह गहन संशोधन है, इसीलिए यदि 25 जुलाई 2024 से पहले गणना फॉर्म यानी एनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया जाता है, ये नहीं किया गया, तो मतदाता का नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं किया जा सकेगा। फिर भी सीईओ, डीईओ, आरओ, बीएलओ ये भी सुनिश्चित करें कि वास्तविक मतदाता, विशेषकर वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर वर्ग के लोग परेशान न हों और उन्हें अधिक से अधिक सुविधा दी जाए, जिसमें स्वयंसेवकों की तैनाती भी शामिल है। गौर कीजिए दोस्तों कि सुखबीर सिंह संधू की टिप्पणी से नागरिक शब्द को हटा दिया गया, यानी उनकी टिप्पणी में जिस नागरिक शब्द का उल्लेख था वो यहां हटा दिया गया पैराग्राफ 13 में। इसीलिए एसआईआर का आदेश अब और विवादित नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि ज्ञानेश कुमार इस मसले पर क्या कुछ कहते हैं। खैर, एसआईआर पर चर्चा से भाग रही सरकार अब प्रियंका गांधी से भी घिरी हुई रही, आज नजर आई। प्रियंका गांधी ने आज फिर हमला बोला कि हम प्रदूषण, एसआईआर और कई अन्य जरूरी मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजी नहीं है। आइए जरा सुनिए सुबह शुरुआत की बात, कैसे प्रियंका गांधी यहां घेर रही थी सरकार को, सुनिए। प्रदूषण से लेके एसआईआर तमाम मुद्दे हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए। हम शुरू से यही कह रहे हैं। लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है। हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है? हम चर्चा मांग रहे हैं। हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। ऐसे थोड़ी चलता है सदन। सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सारी आवाजें आए, उठे, सब सुने, अलग अलग आवाजें, अलग अलग विचारधारा, बातचीत करें, चर्चा करें और फिर आगे बढ़े। लेकिन ये लोग तो किसी बात पे चर्चा नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगा सदन? तो हम क्या मौन रहें? आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोटर लिस्ट बदल रहे हो, तमाम लाखों लोगों को काट रहे हो लिस्टों पे से, वोट चोरी हो रही है,
तमाम इश्यूज हैं। बीएलओ के सुसाइड, अब प्रदूषण इतना खराब है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मौसम अच्छा है, तो क्या हम चुप रहें? हम किसी भी बात पे न बोलें? कैसे हो सकता है ये? तो आप सुन रहे थे यहां प्रदूषण से लेकर तमाम मसलों पे चर्चा कर रही थी, अपनी बात रख रही थी प्रियंका गांधी। खैर, लेकिन एसआईआर पर आज दिन भर गहमा गहमी का आलम रहा। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर पर सुनवाई हुई और वहां भी सरकार और खासकर चुनाव आयोग वहां घिरा हुआ नजर आया। एसआईआर पर उधर सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, उनके बाद बृंदा ग्रोवर, प्रशांत भूषण, इन सब ने कायदे से घेर लिया चुनाव आयोग को। उस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन एसआईआर पर ही आज सरकार कैसे उधर संसद में बैकफुट पर आई है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और मामला आपके सामने लाना चाहता हूं, जिसमें मोदी सरकार की एक और चालाकी आज सामने आई। एक ऐप है, नाम है संचार साथी ऐप। इस संचार साथी ऐप को सभी फोन्स में अनिवार्य करने, मोबाइल फोन में अनिवार्य करने की बात मोदी सरकार ने कही है, जिस पर विपक्ष तीखा विरोध दर्ज किया। विपक्ष ने, आपको बता दूं कि सरकार ने 28 नवंबर को सभी मोबाइल कंपनियों को यह निर्देश दिया कि वो भारत सरकार की साइबर सुरक्षा से जुड़ी ऐप संचार साथी को 90 दिनों के भीतर सभी फोन्स में इंस्टॉल करें। इसके अलावा इस बात को भी सुनिश्चित करें कि यूजर्स इस ऐप को खुद से डिलीट या अनइंस्टॉल ना कर सकें। हालांकि इसका विरोध हुआ तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अगर आप संचार साथी नहीं चाहते हैं तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं, यह ऑप्शनल है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस ऐप को सभी तक पहुंचाएं। इसे अपने डिवाइस में रखना है या नहीं रखना है, यह यूजर पर निर्भर करता है। यानी साफ साफ यहां पे बैकफुट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी सरकार। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सफाई से जाहिर है कि वह कांग्रेस के विरोध से डर गए हैं, विपक्ष के विरोध से डर गए हैं। मगर इस सफाई के बावजूद बीजेपी विपक्ष के वार से बच नहीं सकती। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लोकसभा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मसले पे, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि संचार साथी ऐप भाजपा द्वारा जनता की आवाज दबाने की कोशिशों की लंबी सूची में एक और नाम जुड़ गया है। मोदी सरकार द्वारा विभिन्न हितधारकों और नागरिकों को विश्वास में लिए बिना इस ऐप को प्रीलोड करने का एक तरफा निर्देश तानाशाही जैसा है। सरकार ये क्यों जानना चाहती है कि नागरिक अपने परिवार और दोस्तों से क्या बात करते हैं? हम ऐसा पहली बार नहीं देख रहे हैं। आयकर कानूनों को ध्वस्त करके हमारे डिजिटल जीवन को 24 घंटे निगरानी क्षेत्र में बदल दिया गया है। हर क्लिक, चैट और भुगतान बिना सहमति के हड़पने के लिए डीपीडीपी अधिनियम 2023 के माध्यम से धारा 81I में माफी चाहता हूं, जे में फेरबदल करके आरटीआई का गला घोंट दिया गया है। कम सवाल, कम जवाबदेही और ज्यादा अंधकार। पैगासस कांड ने वही साबित कर दिया जिसका हमें डर था। 100 से ज्यादा भारतीयों के फोन हैक किए गए। विपक्षी नेताओं, जजों, पत्रकारों, यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों की भी जासूसी की गई। नागरिकों के अधिकारों को जब्त करने, नियंत्रित करने, आदेश देने और उनसे पैसा कमाने के लिए जासूसी, निगरानी, स्कैनिंग और ताक झांक करना भाजपा के अत्याचारी शासन की पहचान है। कोई आश्चर्य नहीं कि मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकों की निजता को मौलिक अधिकार घोषित करने का कड़ा विरोध किया था। यह भी बात सही है और यह भी वहां की नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने कहा था कि यह निजता का मौलिक अधिकार नहीं है, इसको घोषित करने का कड़ा विरोध किया था। लोकतंत्र नष्ट हो रहा है, मनहूस युग फल फूल रहा है, यह बात यहां कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। खैर, जैसे एसआईआर के मसले पर मोदी सरकार घिरी हुई है, ठीक उसी तरह संचार साथी ऐप के मामले पर भी सरकार घिर चुकी है। इसीलिए तो सिंधिया को सफाई देनी पड़ रही है। चलिए अब जरा एसआईआर पर फिर से लौटते हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विपक्ष की बड़ी जीत हुई है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बैठक के बाद कहा कि आज सर्वदलीय नेताओं की बैठक हुई है और इस बात पर सहमति बनी है कि 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे और 9 दिसंबर को लोकसभा में चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा होगी। यह चुनाव सुधार क्या है? यह चुनाव सुधार एसआईआर है। एसआईआर
नाम क्यों बदल दिया गया हमारे साथी बताएंगे जब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, शकील जी और बेहतर बताएंगे। लेकिन चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी, 10 घंटे का समय तय किया गया है, बिना मतलब गतिरोध नहीं होना चाहिए। हमने पहले दिन से कहा है कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। मैं उम्मीद करता हूं कि शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन में सब अच्छे से भाग लेंगे। अब बैकफुट पे आ गए तो आप तो उम्मीद करेंगे ही, साहब संसदीय केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं। आइए जरा सुन लेते हैं साहब की बात, यानी किरण रिजिजू जी की बात। कह क्या रहे हैं, उनकी जुबानी सुनिए। आज लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग अच्छी तरह से हुई है और हम इस बात पे सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद ट्यूसडे को, मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है, अगर जरूरत पड़ेगा तो उसमें हम टाइम एक्सटेंशन करेंगे, इस पे हम एग्रीमेंट हुए हैं। मैं इस चीज को लेकर के सब पार्टी के नेताओं को फिर से अपील करना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस अच्छी तरह से चले, हर मुद्दे पर हर एक मेंबर जो बोलना चाहते हैं बोलने का मौका मिले। अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी से जो एमपीज आते हैं उनके अपने अपने इशू होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसको यहाँ बात रखने का मौका मिलना चाहिए। सरकार का जो भी बिजनेस है, महत्वपूर्ण बिल्स है, उस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए और फिर पारित होकर के देश के लिए काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। गतिरोध इस बिना मतलब से नहीं होना चाहिए। हमने पहले दिन से कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन 2 दिन जो नुकसान होने का मुख्य कारण है कि अपोजिशन पार्टी पहले दिन से एक टाइम को लेकर के दबाव डाला था। तो मैंने आज भी स्पष्टीकरण किए हैं कि हम जब डिस्कशन के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर 1-2 दिन आगे पीछे कब होगा वो बिजनेस और सारा व्यवस्था देख करके करना पड़ता है। अंत में सबने एग्री किया और आज मेरा चैम्बर में दोनों लोकसभा राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स के साथ भी अनौपचारिक हमारा मीटिंग हुई थी। उसमें भी हमने आदान प्रदान सबका बात सुना। बाद में जब लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में ऑल पार्टी का मीटिंग बुलाया गया, तब हमने इस मंडे पे वंदे मातरम और ट्यूसडे 9 दिसंबर को इलेक्शन रिफॉर्म्स हम चर्चा करेंगे और उसमें बाकी मुद्दे जो संबंधित है ला सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि विंटर सेशन पार्लियामेंट जो हम इम्पोर्टेंट बिल्स और बिजनेस लेके आए हैं सब सपोर्ट करेंगे और देश हित में सब योगदान करेंगे। तो सुन रहे थे आप यहां पर साफ साफ, यानी कैसे चेहरा थोड़ा सा डाउन और ऐसा कि हार गए हैं। जिस चीज पे अपनी अकड़ दिखाई जा रही थी सरकार की तरफ से, आज सरकार घुटने पे नजर आई और यहां पर साफ साफ सरकार को मानना पड़ा। भले उसका नाम इलेक्शन रिफॉर्म्स रखिए, आप चुनाव सुधार नाम रखिए, लेकिन चर्चा एसआईआर पर होनी है, यह अब तय है। 9 तारीख को 10 घंटे पहले से तय कर दिया गया है कि 10 घंटे हम वंदे मातरम पे चर्चा करवाना चाहती थी सरकार। वंदे मातरम के 150 साल हुए, बहुत अच्छी बात है, उस पर चर्चा तो खूब होती रही है। अलग अलग मंचों से नरेंद्र मोदी जाकर भाषण देते रहे, विपक्ष को और खासकर कांग्रेस पार्टी को उस पर घेरने की कोशिश करते रहे। कितना पाठ दिखाया जाता है, कितना गाया जाता है, ये सब कुछ कर दिया। लेकिन एसआईआर पर चर्चा करवाना नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे, उनकी सरकार नहीं चाहती थी। अब यहां पर जब 2 दिनों में ही जब वो घुटने पे आ गए तो फिर अब तय किया गया। और इतना ही नहीं, 10 घंटे का समय तो यहां दे दिया गया है, जरूरत पड़ी तो इस समय को बढ़ाया जाएगा। क्यों आखिर घुटने पे आई सरकार? आइए आज चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी बिना विवादों के कोई भी काम क्यों नहीं कर पाती है। ऐसा क्यों है कि उसके हर फैसले के बाद संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा पहले से ही ज्यादा दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों है कि हर बार बीजेपी की नीयत पर सवाल उठते हैं।
चाहे चुनाव सुधार की बात हो या चुनाव में हार जीत की बात हो, बीजेपी की नीयत पर। मौसम का मजा लीजिए, कल कह रहे थे ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। कौन है आखिर ड्रामेबाज? इन सब पे हमने कल खूब चर्चा की। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव भी एसआईआर पर आज अपनी बात रख रहे थे। अखिलेश यादव एसआईआर पर क्या कुछ कह रहे थे, जरा उसको सुन लीजिए। विरोध प्रदर्शन हुआ है, बहुत से 20,000 वोट कटने का मुद्दा आपने उठाया। देखिए, आपके सांसद राजीव राय जी यहाँ हैं। बीजेपी तो पहले ही तैयारी कर ली थी कि 20,000 वोट काटना है, जबकि एसआईआर नहीं आया था, उस समय ही उन्होंने तैयारी कर ली थी। और अगर आपको याद हो 2022 का चुनाव जब समाजवादी पार्टी हारी, उस समय आरोप इलेक्शन कमीशन पे हम लोगों ने मिलकर के ये लगाया था कि इन्होंने जानबूझ करके हमारे वोटों को काटा, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी सरकार नहीं बन पाई। इधर वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में वोटरों की वोट चोरी, ये चीज इतनी जनता के बीच में चली गई कि अब मजबूरी में उन्हें एसआईआर कराना पड़ रहा है। याद रखना, ये एसआईआर अपनी नाकामी, अपनी कमियां छिपाने के लिए हो रहा है। अच्छी बात है कि एसआईआर में हम भागीदारी कर रहे हैं। मैं अपने एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं कि जो पीडीए प्रहरी बनकर के वोटर लिस्ट ठीक कर रहे हैं जी। मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि अपने मतदाता आम लोग मिलकर के वोटर लिस्ट को ठीक करें, अपना वोट बचाएं, कटने से बचाएं, जुड़ने के लिए मेहनत करें। कागज ढूंढना पड़ रहा है, डेट ऑफ बर्थ है या और कागज ढूंढने पड़ते हैं, वो सब ढूंढ करके वोट बढ़ाएं। लेकिन दुर्भाग्य बात ये है कि जिस आधार कार्ड को सरकार ने ये कहा कि हमारा पहचान का कार्ड होगा, हम रजिस्ट्री कराने जाएं, बैंक का अकाउंट खोलने जाएं, हम कोई और पॉलिसी से जुड़ना चाहें, पासपोर्ट बनवाना चाहें, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहें, या किसी कागज को जब हम भरते हैं तो सरकार। तो सुन रहे थे आप यहां अखिलेश यादव, एसआईआर की बात हो रही है। एसआईआर 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 लगातार, चाहे वो सड़क हो, चाहे संसद हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हर तरफ। आखिर क्यों? बहुत आसान है। क्या इतना आसान शब्द है ये? क्या इतना आसान सब्जेक्ट है ये? आप समझ सकते हैं कि एसआईआर के कारण क्या हो चुका है। बिहार का चुनाव हो चुका और 12 राज्यों में एसआईआर और करवाए जा रहे हैं। मामला सिर्फ चुनाव का नहीं है दोस्तों, 30 से ज्यादा बीएलओ इसी एसआईआर के दौरान अपनी जान दे चुके हैं। मामला यहां है और इसीलिए यहां कहा जा रहा है कि क्या ज्ञानेश कुमार के हाथ खून से रंगे हैं। यह बात ज्ञानेश कुमार को सोचनी होगी। लेकिन इन सब के बीच आखिर सरकार घुटने पे क्यों आई? सरकार क्या इतनी आसानी से मान गई एसआईआर पर चर्चा के लिए? क्या सरकार इतनी आसानी से इस विषय पर चर्चा कराने के लिए तैयार हो गई? चलिए इन